हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की ये जो रीडिंग है ना, खास उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन, सेपरेशन में है, या आपके पर्सन ना आपकी लाख बार कोशिश करने के बावजूद भी किसी भी तरह से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये रीडिंग स्पेशली उन लोगों के लिए करी जा रही है, और यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि यूनिवर्स आपको आज किस सच से मिलाने आई है आपके पर्सन के रिगार्ड, जिसे आपके पार्टनर अब तक दिल में दबा कर बैठे हैं, लेकिन अब वो सीक्रेट इनके कंट्रोल में नहीं रहा है, या किस तरह का सीक्रेट है जो इनके कंट्रोल से अब बाहर जा चुका है। तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। आप फोकस बनाइएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर, हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में व्यूअर्स 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा व्यूअर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी तब से एप्लीकेबल होगी आपके लिए रीडिंग। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। बताइए डिवाइन, आखिर ऐसा क्या है जो व्यूअर्स के पर्सन के दिल में छुपा था, लेकिन आज इनके बस से बाहर जा चुका है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। अनवर्दी, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अभी आया है आपका बाउंड्रीज, इनडिसीजंस, नॉट बीइंग यू, कन्फ्यूजन्स, अनवर्दी। ठीक है, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वन मोर कार्ड, अनसोशल एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी रिट्रीटिंग। तो पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि ये पर्सन कैसे आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या क्या आपके बीच में सिचुएशन चल रही है, ताकि आप समझ पाएं कि रीडिंग आपकी है या कितनी आपकी है। देखो, पहली सिचुएशंस तो मुझे ये बनती हुई दिख रही है कि आप दोनों के बीच में ना एकदम बाउंड्रीज बनी हुई है, यानी कि इस इंसान ने या तो बहुत लिमिटेड बोलना शुरू कर रखा है, जिस रीज़न के चलते आप समझ नहीं पा रहे हो कि इनके दिल में आपको लेकर है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक करने की स्थिति, अपने आप को आपसे दूर लेकर जाने की स्थिति यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा सकती है। ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के मामले में कंफ्यूज्ड कर रही है, और साथ ही साथ आपके मन में ना एक पॉइंट पर, जैसे बैक ऑफ द माइंड, आपके मन में ये चीज़ें भी लेकर आ रही है कि क्या मैं इस इंसान के लायक नहीं हूँ, या क्या मैं इतनी ज़्यादा अनवर्दी हूँ, या फिर उसने मुझे क्या इतना ज़्यादा अनवर्दी मान लिया है। तो ऐसे ना आपके मन में इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन्स इस इंसान ने डाल दिए हैं, अपना एक दायरा बनाकर, एक बाउंड्रीज बनाकर, जिसके चलते आप यहाँ पर कोई फैसला भी नहीं ले पा रहे हो, या एकदम से स्टक आप फील कर रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। साथ ही साथ ना ये सभी सिचुएशंस व्यूअर्स आपको ना सोसाइटी के साथ होकर भी उनमें पूरी तरह से शामिल नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पर आपने लोगों से अपने आप को काफ़ी दूर कर रखा है, आप अपने आप को काफ़ी दूर लेकर चल रहे हो। उस तरह की स्थिति में आपकी बनती हुई देख रही हूँ। आप ना बहुत ज़्यादा इस इंसान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की, अपने आप को बदलने की कोशिश ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन अब आप उस कोशिश को करते करते भी थक गए हो, यानी कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझसे अब और नहीं हो पाएगा, मैं और नहीं कर सकती इससे ज़्यादा, या मैं और नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। वो तक बात आपके मन में, जहन में यहाँ पर ना अब आ चुकी है। अब थक गए हो, हार गए हो, एक ऐसी स्थिति यहाँ पर इस इंसान ने आपके सामने बना दी है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर आपको बताऊँ कि सिचुएशंस क्या चल रही है, तो मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन ना बहुत समय से आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते आ रहे हैं, और वो फीलिंग है कि एक्चुअली में आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। ये जो बाउंड्रीज इन्होंने बनाई हैं, ये इन्हें खुद को क्या दे रही हैं, खुद को इन्हें इस चीज़ से क्या मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको अभी आज की इस रीडिंग में बताऊँगी व्यूअर्स। ओवरऑल आपके लिए इन्होंने अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये बहुत बिजी हैं, बहुत प्रैक्टिकल बनकर आपको दिखा रहे हैं, और उस प्रैक्टिकल बनकर उसी के हिसाब से इनके थ्रू डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन डीप एंड डाउन में यहाँ पर ना व्यूअर्स इस इंसान के लिए, के दिल में आपके लिए इमोशंस देख रही हूँ, आपकी याद देख रही हूँ, आपकी जो अब्सेंस इनकी ज़िंदगी में है, फिर वो इन्हीं की वजह से हो, वो यहाँ पर बहुत क्लियरली देखी जा रही है। ये सब ना किसी को इवन इनके थ्रू बताया भी नहीं जा रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशंस भी कुछ ऐसी बन गई है जिसमें ये पर्सन वो चीज़ें बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों ही स्थिति यहाँ पर आप दोनों की बनी हुई है, ये यहाँ पर है व्यूअर्स।
चलिए देखकर आपको क्लैरिफाई करके सभी चीज़ों को बताया जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये सिचुएशंस कनेक्ट कर रही है ना, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है व्यूअर्स। या आप ना थक गए हो इस इंसान की नज़रों में परफेक्ट बनते बनते, इनके हिसाब से बनते बनते, जो चीज़ों को ये गिनवाते थे, कमियां गिनते थे, उनको अपने अंदर चेंज करते करते अब आप थक गए हो। तो ऐसी मुझे आपकी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। अब तो आपको डर लगने लगा है कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मैं कहीं अपने आप को खो ना दूँ, मैं अपने आप को ही यहाँ पर भुला ना बैठूँ। एक ऐसी तक स्थिति आपने यहाँ पर फेस कर ली है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए बताइए डिवाइन, आखिर इस इंसान ने बाउंड्रीज क्यों बनाई है, उसके पीछे का मेन रीजन, मेन मकसद क्या है इस इंसान का। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पे द फेरीलेट, द मैजिशियन, द वर्ल्ड एंड बॉटम इज किंग ऑफ कप्स। ओके, मेजर अरकाना ही यहाँ पर तीन तीन आए हैं और टैरोस का ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर कार्ड या एनर्जी आई है। तो अगर मैं राशियों की बात करूँ ना, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पर ना आपके लिए जेमिनाई, ये आपका कैप्रिकॉर्न एंड ये आपका सैजिटेरियस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलग वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। दूरियां बनाते बनाते कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये तक चांसेस बन रहे हैं कि फिजिकली भी आपसे इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया हो। लेकिन यहाँ पर ना व्यूअर्स एक बात मैं आपको ज़रूर से क्लियर करूँगी कि ये पर्सन आपसे दूर रहकर भी आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर चाहे ऑब्जर्व करने के लिए ऑनलाइन ये पर्सन आपको देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके थ्रू, इन दूरियों के बावजूद भी निगाहें आपको ढूंढ रही हैं, आपके ऊपर गड़ी हुई हैं, ये यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। बाउंड्रीज बनाने का मेन रीजन यहाँ पर था इनके खुद के इमोशंस, इनकी खुद की फीलिंग्स जो इनके दिल में आपको लेकर आज भी जिंदा हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग से व्यूअर्स डरते हैं। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो इनके दिल में एक्चुअली में आपको लेकर है ना, जो वो इनके थ्रू यहाँ पर छुपाया जा रहा है, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर ये फीलिंग्स बाहर आती हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इनकी वीकनेस, इनकी कमज़ोरी वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। और ये अपनी कमज़ोरी आपको किसी भी तरह से बताना नहीं चाह रहे, या किसी भी तरह से अब इस सिचुएशन में ये कमज़ोर नहीं पड़ना चाह रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये अपनी फीलिंग्स को दबाने के लिए एक बाउंड्रीज इन्होंने बना रखी है। फिर उसके लिए इन्होंने ब्लॉक कर रखा हो, या फिर इन्होंने इसके लिए ना आपसे बात करनी एकदम बंद कर दी हो। असली राज क्या है, असली सीक्रेट क्या है, या अपने इमोशंस को छुपाने के पीछे का मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पर सीक्रेट ये है कि ये पर्सन ना आपके मन की ताकत, आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, जो सेल्फ आप हील कर पाते हो, आपकी जो ग्रोथ है जो आपकी ज़िंदगी में इन्हें दिख रही है, या आपकी खामोशी, इन तीनों से ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन है। और उस बेचैनी से बचने के लिए इन्होंने एक बाउंड्रीज बनाई, आपसे दूरियां बनाई, क्योंकि एक होता है ना कि आपको देखकर ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो कमज़ोर पड़ते हैं। आपकी ताकत को देखकर, आपकी खामोशी को देखकर कहीं ना कहीं इस इंसान का वो गिल्ट यहाँ पर बाहर निकल कर आता है, जो गिल्ट ना इस इंसान ने यहाँ पर खुद से बनाया है, खुद से इन्होंने अपने हिस्से उसे लिखा है। यहाँ पर इस इंसान ने बाउंड्रीज इसीलिए बनाई क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान के लिए ये बात कबूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा पड़ रहा है कि ये आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में ये चाहते हैं। ठीक है, नो कांटेक्ट में भी आपकी एनर्जी इस इंसान से ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। आप अपनी ज़िंदगी में इन्हें अपने आप से ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहे हो, लेकिन अब ये सच ना इनके सामने भी खुल चुका है और ये खुद इस चीज़ से ज़्यादा शॉक्ड है। एज एन इनके माइंड में ये चीज़ें नहीं थी 1% भी कि ये आपसे दूर जाएंगे ना तो ये कमज़ोर पड़ेंगे, इनका प्यार, इनके इमोशंस इन्हें कमज़ोर कर देंगे। इनके माइंड में यही चीज़ें थी कि इन सब चीज़ों से आप भले कमज़ोर पड़ सकते हो, आपको भले इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन इन्हें आपकी किसी भी कॉस्ट पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खुद के लिए, इनके लिए एक शॉकिंग भरी न्यूज़ है या शॉकिंग भरी फीलिंग है। और अब ये पर्सन व्यूअर्स उन दूरियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर ना मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा उन ब्लॉकेजेस के होने के बावजूद भी ये पर्सन व्यूअर्स अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पर इकट्ठी करने की, बटोरने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए
कैसा सीक्रेट है जो यहाँ पर खुला है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए जिस रीजन के चलते व्यूअर्स के पर्सन डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। द मून, द रीबर्थ, लवर्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। देखो ये बात तो आपको भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स देखो लगता होगा कि हाँ मैं पहले जैसी नहीं रही या मैं पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इन्हें तो डेफिनेटली ये चीज़ें लगती हैं जो इन्हें कंफ्यूज कर रही हैं, क्या डिसीजन ले और क्या डिसीजन ना ले। आपका तो जैसे मानो हर तरीके से पुनर्जन्म ही हुआ है। ये बात आपके बारे में इन्हें किसी इंसिडेंट की वजह से यहाँ पर समझ में आ गई है। या तो आपने कोई नया पोस्ट डाला है, कोई नया अचीवमेंट आपको मिला है, कोई कॉम्प्लीमेंट है जो आपको मिला है और इसका पता इन्हें लगा है। और इन्हें जो भी पता लगा है ना वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता लगा है जिसकी आपसे अभी नहीं बन रही है। ये जो हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ व्यूअर्स के केस में जो मेन रीज़न बना है आप दोनों को दूर करने के पीछे का, आप दोनों के बीच में कट्टो करवाने के पीछे का, इनमें से किसी एक चीज़ ने इस इंसान के अंदर जो आपके लिए फीलिंग्स थी ना व्यूअर्स, छिपी फीलिंग्स, वो यहाँ पर जगा दी हैं। ठीक है, वो पास्ट में जो इन्होंने छोड़ दिया था, वो पास्ट को पास्ट में रहने दिया था, जो इनके दिल में जेलसी भी लेकर आ रही है और रिग्रेट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को यहाँ पर समझ में आ रहा है। और यही चीज़ है ना, ये रिग्रेट और ये जेलसी इस इंसान को व्यूअर्स डिसीजन नहीं लेने दे रहा। ठीक है, यही आपके अंदर आने वाले बदलाव, आपका इनके लिए ईद का चांद बन जाना, इनके लिए इनसे चीज़ें छुपाना जो पहले आप इन्हें हर एक बात शेयर करते थे, तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स इन्हें जेलेसी भी फील करा रही है कि पहले तो आप बता दिया करते थे, और इन्हें रिग्रेट भी फील करा रही है कि भाई आप अब इनके लीक से बाहर जा चुके हो। तो इस इंसान ने पहले कभी खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि इन्हें आपसे दूर रहना, दूर जाना ये सब दर्द दे रहा है, लेकिन आज ये बात इनके सामने खुलकर आ गई है कि जब आपका ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली पुनर्जन्म होते हुए पा रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपको ना इनसे सीक्रेट्स रखते हुए, अपनी लाइफ के खुद के डिसीजंस खुद से लेते हुए, या इनके हक में इस इंसान के हक में जब ये पर्सन नहीं देख रहे हैं ना लाते हुए, तो इस इंसान को ज़्यादा यहाँ पर आपके विषय में कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। वो कन्फ्यूजन्स जो कभी एक वक्त पे इन्होंने आपके नाम लिख दिए थे। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सब चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस करा जा रहा है अब इस इंसान के थ्रू। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ओके, देखो राशि की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पाइसेस था व्यूअर्स। ठीक है, मेजर अरकाना से ही आपका स्कॉर्पियो था और ये आपका जेमिनाई था। उसके अलग वाटर एलिमेंट अगेन आया है जो ये बता रहे कि इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये वही इमोशंस हैं जिसको आप इनके अंदर ढूंढ रहे थे अपने लिए। ये वही इमोशंस हैं जिनको ये पर्सन 1% भी ना आपके सामने लेकर आने के लिए एक वक्त पे तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये वही इमोशंस हैं व्यूअर्स। यहाँ पर राशियाँ जो स्ट्रॉन्ग में है वो कैंसर एंड आपका टॉरस है। उसके अलग अगेन आपका वाटर एलिमेंट एंड आपका अर्थ एलिमेंट है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये कार्ड ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आज फाइनली ये रियलाइज़ कर रहे हैं, ये इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि इमोशनली जुड़े हुए हैं आपसे। वो इमोशंस कभी एक वक्त पे जो इस इंसान ने पीछे खींच लिए थे, जिनको ये छुपाते आ रहे हैं। तो इनका सीक्रेट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं। आपकी अटेंशन, आपकी क्रेविंग, ये आपके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, ये इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग क्रिएट कर रहा है। आपको परफेक्ट बनाने ये पर्सन चले थे या आप में ये परफेक्शंस ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना कुछ भी हो आपके अंदर ये चेंजेस को देखकर या आपके बारे में जो सीक्रेट्स खुल रहे हैं ना, ये इस इंसान को आपके लिए क्रेविंग फील करा रहे हैं। फिर अपने आप को आपके लिए परफेक्ट ये पर्सन किसी भी कॉस्ट पे मान नहीं रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के दिल में यही फीलिंग ज़्यादा चल रही है कि हो सकता है आप वापस आ जाओ। ये उम्मीद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपकी वापसी अभी भी हो जाए। ये रियलाइजेशंस इनके लिए एक झटके की तौर पर है, एक झटका जैसे इन्हें लगा है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि इमोशनली लेवल पर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि माइंड इन्होंने ऐसा बना लिया था ना व्यूअर्स कि आप परफेक्ट नहीं हो, या वो अट्रैक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना कंफर्ट जोन, अपने बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स जितना ये पर्सन आपसे जुड़े हुए
उन सीक्रेट्स को खुलता हुआ पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो इमोशंस जो इनके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा जग रहे हैं, या ये इस चीज़ को भी इवन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई इनके दिल में ना आपके लिए अट्रैक्शन आज भी जिंदा है। तो आपके बारे में जो राज खुले हैं, जो सीक्रेट्स खुले हैं, वो सीक्रेट्स इनके खुद के भी दिल में, मन में भी कैद थे, जो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करे हुए हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का यूँ कंफ्यूज होने के पीछे का अब रीज़न क्या बन रहा है। डिवाइन प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं अब ये पर्सन। वाओ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपका एरीज एंड आपका लिब्रा है, उसके अलग आपका अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखो यहाँ पर जिस पर्सन ने एक वक्त पे ना आपको कंफ्यूज करा, प्रैक्टिकल बनकर दिखाया, या फिर जिस इंसान ने कभी एक वक्त पे ना आपको इग्नोर करा या डिटैचमेंट की तरफ ये पर्सन आपसे गए या आपको ये चीज़ें दिखाई, असल में अब वही पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर आपकी चुप्पी की वजह से टूट रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपके विषय में सोचने के लिए ये मजबूर हो रहे हैं कि कितने इमोशंस आपके दिल में इनको लेकर हैं, कितना कुछ आपके दिल में इनको लेकर है। ये वो इंसान है जिसने दिखाया कि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हें सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। इन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क आपसे ही पड़ रहा है कि भाई आपने इन्हें पूरी तरह से यहाँ पे कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। कुछ भी हो व्यूअर्स, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ने ना न्याय आपके पक्ष में यहाँ पर रखा है, क्योंकि इस नो कॉन्टेक्ट ने इस इंसान को इन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया, अपने डिसीजंस पर इन्हें रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ पर आपको बैलेंस में ले आया यही नो कॉन्टेक्ट, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स, चेंजेस, या फिर आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करने के मोड पे यहाँ पर ले आया। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन एक वक्त पे आपके हिस्से था ना, वो चीज़ें इनके हिस्से में जितना ज़्यादा आ रही हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा चौंका रही हैं, और यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी चौंकाएंगी कि ये भाई ये वो इंसान है जो मुझे कंफ्यूज करके छोड़ रहा था या छोड़ रही थी। गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। व्यूअर्स के बारे में जो भी सीक्रेट खुला है उसके बारे में ये क्यों इतना चौंक रहे हैं, किस तरह से चौंक रहे हैं। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फोर ऑफ एंड्स। बेसिकली ये पर्सन ना व्यूअर्स बहुत समय से एक चीज छुपा रहे थे, और वो है कि आपके लिए इनकी एक्चुअल फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, इन्होंने अपने आप को अपने आप में काफ़ी सीमित कर लिया, प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दिया, पैसों को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, लेकिन डीप इन डाउन ये इमोशनल थे आपके लिए। आपकी याद, आपकी एब्सेंस, ये सब वो किसी को भी यहाँ पर बता नहीं पा रहे थे। लेकिन अब जैसे ही इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हो, जिसमें मुझे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, आप ना किसी अदर रिलेशन के बारे में अब सोचना शुरू कर दिए हो। भले अभी किसी की वापसी नहीं हुई है, कोई नहीं आया है, लेकिन एक होता है ना थॉट कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मैं कब तक इंतज़ार करूँगी या करूँगा, या अब मुझे इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को पता चली है, क्योंकि लगातार आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन आपको देख रहे थे। तो सच यहाँ पर, सीक्रेट यहाँ पर आपको लेकर ये है कि व्यूअर्स देखो, कि मन की ताकत, आपकी ग्रोथ, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत, इन तीनों चीजों से काफी ज्यादा बेचैन है। ठीक है, इन्हें ये बात बहुत मुश्किल लग रही थी कि ये नो कांटेक्ट में आपकी एनर्जी इनसे कभी ज़्यादा पावरफुल हो भी पाएगी या नहीं, लेकिन अब ये सच ना इनके सामने खुल रहा है, और मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं व्यूअर्स कि इन सब चीज़ों में ना कहीं व्यूअर्स देखो, ये पूरी तरह से अनवर्दी बन गए। ये खुद से भले आपके सामने ये मान नहीं रहे थे कि भाई इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन जैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके बारे में जैसे इन्हें ये चीज़ें पता चल रही हैं, वैसे ही यहाँ पर इनके वो सोए हुए अरमान या फिर वो सोई हुई फीलिंग्स यहाँ पर व्यूअर्स जाग उठी हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, द व्हील, द सन, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी यहाँ पर दी हैंग्ड मैन है।
देखो यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि व्यूअर्स देखो, जितना ज़्यादा इस इंसान को आपके सीक्रेट्स पता चले हैं, उन सीक्रेट्स के खुलने के बाद ना पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक डायनामिक वे में एक सडन शिफ्ट आए। आपकी एनर्जी इस बात को डिफरेंटली देखने लगेगी। आप खुद को एम्पावर महसूस करेंगे और कोई एक्शन, कोई कन्फेशन या मूवमेंट यहाँ पर तेज होगा। जैसे ये पर्सन व्यूअर्स, पॉसिबिलिटीज़ है जैसे ही आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं, वैसे ही इस इंसान की तरफ से ना आपकी तरफ एक नई शुरुआत का एक ऑफर आए। जो स्टैग्नेशन एनर्जी चल रही थी, जिन बातों में आप स्टक थे, वो बातें यहाँ पर व्यूअर्स अब धीरे धीरे करके खत्म होंगी और उस चीज़ों के खत्म होने के चलते इस इंसान की वापसी की पॉसिबिलिटीज आपकी तरफ बढ़ेंगी। ये पर्सन जिन चीज़ों की वजह से सरेंडर कर कर बैठे थे, अलग होकर बैठे थे, अब वही चीज़ें ना इनके दिल में आपकी तरफ बढ़ने की इच्छाएं यहाँ पर जगाएंगी। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपने भले मूव ऑन नहीं करा, लेकिन इस इंसान के मन का डर, इस इंसान के मन की इनसिक्योरिटी, इस इंसान का आपको अपनी ज़िंदगी में खुश देखना, इनके मन में बहुत सारे शक आपको लेकर क्रिएट कर गया है और उस शक के चलते ना व्यूअर्स, ये पर्सन पॉसिबिलिटीज़ हैं अपनी ही चक्रव्यूह में, अपनी ही बातों में, अपने ही कंडीशन में यहाँ पर स्टक हो गए हैं और ये पर्सन उन्हीं चीज़ों से निकलने के लिए आपकी तरफ एक नई शुरुआत का ऑफर भी लेकर आए, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपके बारे में इन्हें ये चीज़ें पता चली, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में कोई और यहाँ पर बढ़ रहा है। ऐसा पहले भी कुछ व्यूअर्स के केस में हुआ है कि जब जब इन्हें ये पता चला है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, तो ये तुरंत से आपकी ज़िंदगी में फिर से लौट कर आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको इतनी तेज़ी से यहाँ पर महसूस करा है, जिसके चलते ना ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपकी इम्पोर्टेंस, इन सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पर्सन ने आज फाइनली उस सच को एक्सेप्ट करा है जिसे ये महीनों से डिनाई कर रहे थे। ठीक है, आप इनकी प्रायोरिटी हो, आप इनकी वीकनेस भी हो, आप इनका कंफर्ट हो, आपके जाने से इन्हें फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट ना आप दोनों के दरमियान जो भी हुआ था, कुछ भी हो, बनाया इस इंसान ने था, लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट आपको कंफ्यूज भी कर गया था। लेकिन अब ये नो कॉन्टैक्ट व्यूअर्स इस इंसान को भी धीरे 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 करके अंदर से खोखला करता जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, देख रही हूँ। अब ये पर्सन इन सब चीज़ों के चलते आपसे कहने की क्या इच्छाएं अपने दिल में यहाँ पर रख रहे हैं, जो इन्हें आपके बारे में ये चीज़ें, इनसिक्योरिटी इनके दिल में, मन में डेवलप कर गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए ये सभी चीज़ें अब व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कहने की इच्छाएं जगा गई हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। तो देखो, ये पर्सन, इनके मन में ये इनसिक्योरिटी चल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान बढ़ रहा है, तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम मुझे औरों के लिए छोड़ दोगे, ठीक है, या औरों की तरह तुम मुझे छोड़ दोगे। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू। तो एक वक्त पे देखो, ये पर्सन व्यूअर्स थर्ड पर्सन को आप दोनों के रिश्ते में ला रहे थे, थर्ड लोगों की बातें सुनकर आपके लिए फैसला नहीं ले रहे थे, या आपको ये पर्सन कंफ्यूज करके छोड़ रहे थे। तो अब ये कहना चाह रहे कि काश ये ना पूरी तरह से आपके लिए वफादार रहते, अपनी ऑनेस्टी आपके साथ निभाते। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। और इसी रीज़न के चलते खुद से ये पर्सन व्यूअर्स इतनी इनसिक्योरिटी आपको लेकर फील होने के बावजूद भी ना ऐसा फील कर रहे हैं शायद ये अब आपसे बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपसे बात करने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है। माई लाइफ इज़ मेस राइट नाउ। और कहना चाह रहे कि इनकी जो ज़िंदगी है ना पूरी तरह से मेसी बन गई है, पूरी तरह से मेस्ड अप हो गई है। यानी कि जो कन्फ्यूजन्स आपके नाम लिख दिए थे, वो कन्फ्यूजन्स इन्हें अपने नाम यहाँ पर लिखते हुए फील हो रहे हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। और अब ऐसा लगता है कि यही बिल्कुल आपके लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि आप बहुत काइंड नेचर के थे और शायद अभी आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आपकी काइंड नेचर को ये डिज़र्व नहीं करते हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। लेकिन जो गर्माहट है ना प्यार की, रिश्ते की, वो इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर बहुत इंटेंस होती जा रही है। आपसे इस इंसान का व्यूअर्स ही कहने का दिल कर रहा है। ठीक है, देखो, आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐसे व्यवहार मत करो, क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं इतना भी बुरा नहीं था या थी, या मैं इतना बुरा भी यहाँ पर डिज़र्व नहीं करता था या करती थी। तो इस तरह से भी व्यूअर से पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप खुद समझिएगा,
और आपके केस में, कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें हुई भी हैं इससे भी पहले कि जब जब आपने आगे बढ़ने की, इन्हें लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तब तब इन्हें चुल मची है, तब तब यहाँ पर उस चुल के मचने के चलते ना इस इंसान ने आपको रोका है, और इस बार भी वो चुल ही मची है। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आगे एक्चुअली में बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या फिर से ये वही इनकी चुल है जो अक्सर मचा करती है आपको अपने आप से दूर जाते देख। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। देख रही हूँ इन सब चीज़ों के चलते ना यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाह रही है। यूनिवर्स की तरफ से मैं गाइडेंस के कार्ड्स देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन में। डिवाइन गाइड कीजिए। पहला है वी आर दी वर्ल्ड, एग्जॉशंस, द फूल, सप्रेशन एंड अलोननेस। देखो, अगर आपकी मैं एनर्जी की बात करूँ ना तो आपकी एनर्जी इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि जितना आपके पर्सन राई का पहाड़ बना बना कर सोच रहे हैं ना, उतना यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर आप तो खुद ना आपकी ज़िंदगी में जो नई शुरुआत के लिए बोला जा रहा है या जो नई शुरुआत आ रही है, आप उसके लिए खुद तैयार नहीं हो। उन चीज़ों से आपको खुद घुटन हो रही है, उन चीज़ों की वजह से ना आप और ज़्यादा अपने आप को अकेला यहाँ पर महसूस करते जा रहे हो, आपको और ज़्यादा अकेलापन यहाँ पर फील होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ना इस इंसान की इनसिक्योरिटी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी तरफ इन्हें ले आएँ, ठीक है? तो इन्हें इस तरह से इनसिक्योर होने दो। बेसिकली ये बोला जा रहा है आपके लिए, आपसे बोला जा रहा है अगर ये आपका प्यार है, अगर ये आपकी दुनिया है ना, तो ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ लौट कर आएँगे। ये डेफ़िनेटली आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए एज़ अ सजेशन यही बोला जा रहा है कि आप ना इस इंसान को खुद से अपनी तरफ बढ़ने दो। बजाय यहाँ पर ना किसी तरह से प्रेशराइज़्ड करने के या बार-बार फ़ोन करने के, बार-बार इन्हें अपनी तरफ लेकर आने के, इस बार आपके लिए ये सजेशन दिया जा रहा है कि भई आप इन्हें खुद से बढ़ने दो अपनी तरफ। ठीक है? और बात करी जाए अगर आपकी कि आप बहुत परेशान हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी व्यूअर्स, देखो आप अपना ध्यान रखो, ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने से कुछ हाथ नहीं आएगा। ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वजह से आप और अपने आप को ही यहाँ पर डिस्टर्ब करोगे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, तो वो आपको ड्रेन नहीं करना है। ठीक है? तो ये आपके लिए एक सजेशन के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना डिवाइन को, यूनिवर्स को व्यूअर्स थैंक्स नहीं बोला है, तो जल्दी से बोल दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल सेशंस बुक कराने हैं अपनी प्राइवेसी के चलते, डिटेल रीडिंग के चलते या किसी तरह की क्लैरिटी के चलते, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।